तो कितनी यूनिट है बायो में? 10। और कितने हम लोग पढ़ चुके हैं? ये भी भूल गए क्या? 3 यूनिट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। पहली यूनिट कौन सी? सेल। दूसरी जेनेटिक्स। तीसरी बायोटेक। चौथी यूनिट है रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन में हमारे पास चैप्टर कितने हैं? 3। पहला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। और मैंने कल आपको बताया भी था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर होगा तो कितने इवेंट होंगे? 2 इवेंट होंगे, 3 इवेंट होंगे, है ना? पहला प्री फर्टिलाइजेशन, दूसरा और तीसरा। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में कितनी घटनाएं? 2। पहला गैमेटोजेनेसिस और दूसरा गैमेट ट्रांसफर। और गैमेटो और पोस्ट फर्टिलाइजेशन में कितनी घटनाएं? 4। पहला एम्ब्रियो का एंडोस्पर्म। पहले क्या बनता है? तो एंडोस्पर्म फॉर्मेशन, दूसरा एम्ब्रियो फॉर्मेशन, तीसरा फ्रूट फॉर्मेशन और चौथा सीड फॉर्मेशन। फ्रूट और सीड में पहले कौन बनता है? एक साथ बनते हैं। और एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो में एंडोस्पर्म पहले बनता है और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन बाद में होता है। एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को क्या कहते हैं? एम्ब्रियोजेनेसिस। और एम्ब्रियोजेनेसिस में कुछ इवेंट आपको बताए गए थे। जाइगोट से पहले बनता है प्रो एम्ब्रियो, प्रो से ग्लोबुलर से हार्ट शेप से मैच्योर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है ना? अब जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है उसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? गैमेटोजेनेसिस, यानी गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट कितनी तरह के? 2, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। मेल सेक्स ऑर्गन इज एंड्रोशियम एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन गैनोशियम। एंड अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें एंजियोस्पर्म में, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की साइट क्या है? फ्लावर। एंड एंड प्रोडक्ट आर द फ्रूट एंड सीड, दीज आर द एंड प्रोडक्ट। अब यहां पर जो एंड्रोशियम उसकी यूनिट को कहते हैं स्टेमेन। स्टेमेन के कितने पार्ट? 2। पहला एंथर, दूसरा फिलामेंट। एंथर की अगर हम लोग बात करें तो एंथर इज जनरली बाइलोब्ड डाइथेकस टेट्रास्पोरेंजिएट, यानी एक एंथर में कितने माइक्रोस्पोरेंजियम? 4 हो जाएंगे। तो टमाटर के फूल में कितने माइक्रोस्पोरेंजियम? 20। क्योंकि टमाटर के फूल में स्टेमेन कितने हैं? 5 हैं, है ना? और 5 स्टेमेन है तो मतलब 20। और लिली में 6 नहीं 24, क्योंकि वहां पर 6 स्टेमेन है। मेरी बात समझ में आ रही है ना? ठीक है। अब जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है इसमें कितनी वॉल लेयर है? 4। सबसे बाहर एपिडर्मिस, देन एंडोथेसियम, देन मिडिल लेयर्स और उसके बाद टैपेटम। बाहर की जो 3 वॉल लेयर है वो हेल्प इन डेसेंस और प्रोडक्शन करते हैं, और जो इनर वॉल लेयर है वो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को। और ये जो टैपेटम सेल है वो पॉलीप्लॉइडी भी शो करते हैं। पॉलीप्लॉइडी कैसे होता है? फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर टीलोफेज या आफ्टर कैरियोकाइनेसिस। एंड पॉलीप्लॉइडी जनरली सीन इन, तो प्लांट में ही तो पढ़ रहे हो आप। और पॉलीप्लॉइडी में यूनिन्यूक्लिएट, बाइन्यूक्लिएट, मल्टीन्यूक्लिएट कई सारी कंडीशन हो सकती हैं। अब टैपेटम के अंदर एक टिश्यू है, क्या नाम उसका? स्पोरोजिनस टिश्यू। और स्पोरोजिनस टिश्यू की सारी सेल एक जैसी हैं क्या? क्या कहते हैं? होमोजिनस। और इन सेल को कहते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल। और पॉलन मदर सेल जो है उसमें क्या होती है? मियोसिस। क्या बनता है? माइक्रोस्पोर टेट्राड। और टेट्राड में कितने डिजेनरेट कर जाते हैं? कोई डिजेनरेट नहीं करता है। अब जब एंथर मैच्योर और डिहाइड्रेट होता है तो चारों माइक्रोस्पोर अलग हो जाते हैं और बन जाते हैं पॉलन ग्रेन। तो एक पीएमसी से कितने पॉलन ग्रेन? 4। कितने मेल गैमेट? 8 बनेंगे। अब जब पॉलन ग्रेन होता है, पॉलन ग्रेन जब मैच्योर होता है तो इसमें माइटोसिस हो जाती है। और माइटोसिस होने से कितनी सेल बनती हैं? 2, एक छोटी और एक बड़ी। छोटी सेल जनरेटिव, बड़ी सेल वेजिटेटिव। और जनरेटिव सेल वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करती रहती है, और इसे हम कहते हैं 2 सेल्ड स्टेज। और इस 2 सेल्ड स्टेज पे कितने परसेंट? 60% एंजियोस्पर्म में पॉलिनेशन हो जाता है। और उसके बाद में बाकी 40% में
अरे नहीं नहीं, जो जनरेटिव सेल फिर माइटोसिस करती है और बनाती है दो मेल गैमेट, तो दो मेल गैमेट प्लस वन वेजिटेटिव सेल, दैट इज थ्री सेल्ड स्टेज। और इस थ्री सेल्ड स्टेज में 40% में पॉलिनेशन होता है। तो कितने परसेंट एंजियोस्पर्म में थ्री सेल्ड स्टेज आती है? सब में आती है। 40% में पॉलिनेशन के पहले और 60% पॉलिनेशन के बाद। पॉलिनेशन के बाद कब? हाँ, जब पॉलन ट्यूब ग्रो कर रही होती, कहाँ? स्टिग्मा में कि स्टाइल में? स्टिग्मा में। तब वो जनरेटिव सेल डिवाइड करती है और दो मेल गैमेट का फॉर्मेशन करती है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब ये जो पॉलन ग्रेन होता है, चूंकि एक सेल है ये, इसी पॉलन ग्रेन को हम लोग कहते हैं मेल गैमेटोफाइट। और इसका साइज कैसा होता, साइज कितना होता है? 25 से 50 माइक्रोमीटर। वायरस का 0.02 से 0.2, माइकोप्लाज्मा 0.3 पीपीएलओ, 0.1 जीबी सिस्टर्नी, 0.5 to 1। क्लोरोप्लास्ट की विथ 2 से 4, लेंथ 5 से 10, माइटोकॉन्ड्रिया की लेंथ 1 to 4.1, माइटोकॉन्ड्रिया का डायमीटर 0.2 से 1, एवरेज 0.5, आरबीसी का डायमीटर 7 माइक्रोमीटर, है ना। टिपिकल यूकैरियोटिक सेल 10 से 20, टिपिकल बैक्टीरिया 1 से 2, टिपिकल नहीं बैक्टीरिया का साइज 3 से 5, पेरीन्यूक्लियर स्पेस 10 से 50 नैनोमीटर। अब नैनोमीटर में होगा तो बताना पड़ेगा। और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 15/20 नैनोमीटर इन साइज। अब ये जो पॉलन ग्रेन या मेल गैमेटोफाइट है, इसमें कितनी वॉल लेयर है? 2, बाहर को और इनर को। एक्साइन इज मेड ऑफ स्पोरोपोलिनिन। कौन सा एंजाइम डिग्रेड कर सकता है? कोई भी एंजाइम नहीं है। हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड और अल्कली को टॉलरेट कर सकता है। और ये जो पॉलन ग्रेन है ये फॉसिल के फॉर्म में प्रिजर्व रहते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिन। के बहुत सवाल पूछे जाते हैं आपसे। जो इनर लेयर है उसका नाम क्या है? एंटाइन। एंटाइन इज मेड अप ऑफ पेक्टोसेल्लोज, यानी सेल्लोज और पेक्टिन से बना हुआ है। और कौन सी लेयर कॉन्टिन्यूअस है? एंटाइन कंटिन्यूअस है, एक्साइन डिसकंटिन्यूअस है। एक्साइन में छोटे छोटे पोर हैं, क्या कहते हैं? जर्म पोर। और जर्म पोर से क्या निकलता है? पॉलन ट्यूब। यहीं से पॉलन ट्यूब बाहर आती है। तो मेल गैमेट का फॉर्मेशन कहां पर हो चुका है? पॉलन ग्रेन में। मेल गैमेट मेल गैमेटोफाइट के अंदर बन चुका है। और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन कहां होता है? फीमेल गैमेटोफाइट में। फीमेल गैमेटोफाइट इज एम्ब्रियो सैक, मेल गैमेटोफाइट इज पॉलन ग्रेन एंड फीमेल गैमेटोफाइट इज एम्ब्रियो सैक। और एम्ब्रियो सैक किसके अंदर है? हाँ, न्यूक्लियस के। न्यूक्लियस किसके अंदर है? ओव्यूल के। ओव्यूल किसके अंदर है? लोक्यूल के। लोक्यूल किसके अंदर है? ओवरी के। ओवरी किसके अंदर है? पिस्टिल के, कार्पिल के ना। और कार्पिल इज द पार्ट ऑफ गायनोशियम। तो फीमेल सेक्स ऑर्गन इज गायनोशियम। गायनोशियम की यूनिट का नाम पिस्टिल। पिस्टिल एक या एक से ज्यादा? एक या एक से ज्यादा। एक है तो मोनोकार्पिलरी, एक से ज्यादा है तो मल्टीकार्पिलरी। जैसे मोनोकार्पिलरी कंडीशन फेबेसी, बाइकार्पिलरी सोलेनेसी, ट्राइकार्पिलरी लिलिएसी, पेंटाकार्पिलरी मालवेसी, हिबिस्कस। तो अब अगर कार्पेल एक से ज्यादा हैं, कार्पेल एक से ज्यादा हैं तो फ्री हो सकती है या फिर फ्यूज। फ्री है तो एपोकार्पस, एग्जाम्पल लोटस एंड रोज। और फ्यूज है तो स्टेनकार्पस। कहां पर? मस्टर्ड एंड टोमेटो। मस्टर्ड एंड टोमेटो। एनसीईआरटी ने कुछ एग्जाम्पल और भी दिए। 2 एग्जाम्पल दे मल्टी कार्पिलरी स्टेनकार्पस के। कौन कौन से? अरे वो भी लगा दिए ऐसे ही। चलो आज तुम लोगों के लिए सरप्राइजेस हैं। आज ऑप्शन नहीं है। कल तुम लोग सवाल पढ़ने नहीं दे रहे थे ना, तो हमने भी निकाल लिया। अब बताना, पेरिस्पर्म डिफर फ्रॉम एंडोस्पर्म इन। बोल नहीं रहे तुम लोग? अच्छा, बहुत बन रहे थे तुम लोग। चलो पहले ये देखते हैं, पेरिस्पर्म और एंडोस्पर्म। पहले बताओ क्या कॉमन है?
दोनों में स्पर्म कॉमन है, तो बहुत बड़ी बात बताई। इसके लिए तो नोबेल प्राइज दे दें। ले आओ बेटा डंडा जरा एक। क्या कॉमन है? स्टोरेज। दोनों फूड को स्टोर करते हैं। एंडोस्पर्म फूड को स्टोर करता है, जनरली पाया जाता है। और पेरिस्पर्म इज द रेमिनेंट ऑफ न्यूसिलस। रेमिनेंट ऑफ न्यूसिलस कहां मिलता है? ब्लैक पेपर एंड बीट। ब्लैक पेपर एंड बीट। ब्लैक पेपर क्या है? काली मिर्च। और बीट क्या है? चुकंदर। दोनों आप जानते हैं। एक होता है बेल पेपर। इसका एग्जाम्पल ग्रीन हाउस क्रॉप। और कौन था? टोमेटो। माइक्रो प्रोपेगेशन में कितने एग्जाम्पल? 3। क्या कोड था? बैट। बैट मतलब बनाना, एप्पल, टोमेटो। और मेरिस्टम कल्चर बीएसपी, बी एस एंड पी। और सोमेटिक हाइब्रिडेशन में एक एग्जाम्पल था, कौन सा? टोमेटो। चलो अब बताओ, पहला हो जाएगा। कोई रिजर्व फूड नहीं है, ये गलत है। ये सही है क्या? हाँ बेटा, पेरिस्पर्म इज द रेमिनेंट ऑफ न्यूसेलस। और न्यूसेलस की एक सेल एमएमसी बनी थी, एमएमसी 2n है ना। इसका मतलब पेरिस्पर्म कैसा है? 2n। और एंडोस्पर्म 3n। तो पेरिस्पर्म एंडोस्पर्म से इसलिए अलग है क्योंकि ये कैसा टिश्यू है? डिप्लॉयड। बाकी कोई हो नहीं सकता यहां पर। अच्छा, अगर ये सवाल उल्टा करके पूछ लें कि एंडोस्पर्म डिफर्स फ्रॉम पेरिस्पर्म इन, तो ट्रिप्लॉयड हो जाएगा। जो पहले दिया जाता उसी के हिसाब से हम आंसर करते हैं। मेगास्पोरेंजियम इज इक्विवेलेंट टू ओव्यूल। मेगास्पोरेंजियम क्या है? ओव्यूल। एडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगैमी, कितने एडवांटेज हैं? 2। पहला एस्योर्ड सीड सेट, और दूसरा पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत नहीं है। डिसएडवांटेज क्या है? इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है। तो चलो बताओ क्या हो जाएगा? नो डिपेंडेंस ऑफ पॉलिनेटर्स। बताओ। चलो, स्पोरोजिनस टिश्यू हैप्लॉयड। गलत बात है ना। स्पोरोजिनस टिश्यू इज डिप्लॉयड। कहां टिश्यू होता है ये? कैपिटम में होता। मार खाओगे क्या? कि माइक्रोस्पोरेंजियम में? माइक्रोस्पोरेंजियम के टिश्यू को कहते हैं स्पोरोजिनस। एंडोथीसियम प्रोड्यूसेस द माइक्रोस्पोर। गलत बात है ना। कौन प्रोड्यूस करता है? अबे पीएमसी, पॉलन मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल। टैपिटम नरिशेस द डेवलपिंग पॉलन। हार्ड आउटर लेयर ऑफ पॉलन इज कॉल्ड इंटाइन। गलत है, कैसा होगा? एक्साइन। हो गया आंसर। जिटोनोगैमी इन्वॉल्व। चलो बताओ पहले, पॉलिनेशन कितनी तरह का? 3। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ पॉलन, पहला। दूसरा, तीसरा, अगर फूल सेम है तो ऑटोगैमी। अगर फूल अलग है लेकिन पेड़ सेम है तो, और अगर पेड़ अलग है तो इसका मतलब है, अब पढ़ के बताओ। सेकंड हो जाएगा ना। अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। और अगर ये वाला हो तो, ये वाला ऑटोगैमी। ये वाला क्या हो जाएगा? नहीं नहीं, ऐसा जनरली होता नहीं है। ये वाला जो है, ये क्या है? ये जीनोगैमी है। देखो पढ़ो। फर्टिलाइजेशन ऑफ फ्लावर बाय पॉलन फ्रॉम अ फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट इन द सेम पॉपुलेशन। यहां पॉपुलेशन बदल दी गई ना, डिस्टेंट पॉपुलेशन। डिस्टेंट पॉपुलेशन मतलब दूसरी कोई पॉपुलेशन, दूसरी कोई जात ही है। और दूसरी जात में तो आप जानते हैं इनकॉम्पेटिबल हो जाता है पॉलिनेशन। तो ऐसा जनरली होता नहीं, हम करा लेते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के केस में। फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म एपरेटस इज टू गाइड द पॉलन ट्यूब। तो ये हो जाएगा गाइड द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब। मेल गैमेटोफाइट विद लीस्ट नंबर ऑफ सेल्स इज प्रेजेंट इन। ऐसे बताओ पहले, सबसे कम सेल मेल गैमेटोफाइट में कहां होंगी? प्लांट किंगडम का सवाल है वैसे तो। अरे हाँ, एंजियोस्पर्म।
अरे इवोल्यूशन कैसे हुआ है? आप देखो कि अगर एल्गी ब्रायो में देखो तो डोमिनेट कौन कर रहा है? गैमेटोफाइट, है ना? फिर टेरिडो और जिम्नो एंजियो में स्पोरोफाइट। यानी जो गैमेटोफाइट हो धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है और स्पोरोफाइट बढ़ रहा है। नहीं याद आ रहा है? मार्केंशिया दिखाया था तुम लोगों को। तो मार्केंशिया जो प्लांट दिखाई दे रहा हो क्या है? गैमेटोफाइट। और आम का पेड़ स्पोरोफाइट। तो आम के पेड़ में क्या गैमेटोफाइट आपने कभी देखा है? नहीं देखा है। अबे जो आम का फल खा रहे हो क्या है? स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट क्या है? पॉलन ग्रेन। और पॉलन ग्रेन का साइज कितना है? 25 से 50 माइक्रोमीटर। तो आपको दिखाई नहीं देगा। वो तो बहुत सारे पॉलन ग्रेन होते और उनके ऊपर वो पॉलन किट होती, इसलिए हाथ वाथ में पीला पीला लग जाता हो तो समझ में आता है, लेकिन वैसे दिखाई नहीं देगा। और जरा मेल गैमेटोफाइट यानी पॉलन ग्रेन को सोचो, एंजियोस्पर्म में कितनी सेल? 3 सेल हैं, मैक्सिमम 3 ही सेल हो सकते हैं। 3 सेल तो आएंगे ही ना, 2 मेल गैमेट और 1 वेजिटेटिव सेल। तो 3 सेल यहां पर होती हैं केवल। और अगर आप फीमेल गैमेटोफाइट में देखो तो 7 सेल। तो यहां केवल 3 और 7 सेल बची हैं। और वो मार्केंशिया पूरा पूरा गैमेटोफाइट है जिसमें लाखों करोड़ों सेल हैं। तो इस सेल का जो नंबर है धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो अब यहां पर ऑप्शन दिए हैं, बताओ कौन सा होगा? लिलियम। क्योंकि पाइनस क्या है? जिम्नो। एरिस क्या है? टेरिडो। फ्यूनेरिया क्या है? ब्रायो। और ये है एंजियो। दिस इज ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो। तो इवोल्यूशन के दौरान सबसे कम सेल गैमेटोफाइट में कहा होंगी? एंजियो में। अब लिलियम दिया जाए, मैंगो दिया जाए, सरसों दिया जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। यहां पर आंसर याद करने से कोई फायदा नहीं होगा। pollen tablet are available in the market for, क्या यूज होता है? फूड सप्लीमेंट के तौर पे यूज करते हैं, है ना? तो क्या काम हो जाएगा? सप्लीमेंटिंग फूड। नॉन एल्ब्यूमिनस सीड इज प्रोड्यूस्ड इन नॉन एल्ब्यूमिनस। नॉन एल्ब्यूमिनस को और क्या कहते हैं? एक्स एल्ब्यूमिनस या नॉन एंडोस्पर्मिक। और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड में एंडोस्पर्म नहीं बनता है कि बनता है? बनता है, लेकिन पूरा खर्च हो जाता है किस काम में? क्या बात कर रहे हो? एम्ब्रियो डेवलपमेंट में। तभी तो सीड कैसे हो गए नॉन एंडोस्पर्म में? एंडोस्पर्म सभी में बनेगा, एंजियोस्पर्म में। बस ये कि जो डाइकॉट जनरली होते हैं उनमें एंडोस्पर्म बनेगा और पूरा खर्च हो जाएगा। मोनोकॉट में बनेगा, कुछ खर्च होगा और कुछ बच जाएगा। जो बचेगा उसको यूज करेंगे सीड जर्मिनेशन में। और जहां नहीं बचेगा वहां सीड जर्मिनेशन के लिए कॉटलिडन में फूड स्टोर कर लेंगे। बेटा गेहूं का फूड कहां स्टोर है? कॉटलिडन में गेहूं का फूड स्टोर है कि एंडोस्पर्म में स्टोर है? क्योंकि एंडोस्पर्म परसिस्ट कर रहा है। और ग्राउंडनट में फूड कहां स्टोर है? कॉटलिडन में, क्योंकि एंडोस्पर्म बचा ही नहीं। तो चलो बताओ, एक्स एल्ब्यूमिनस क्या हो जाएगा? पी। पी के अलावा ग्राम, बीन, ग्राउंडनट, कैस्टर नहीं ना। यहां तो ये तीनों तो लिखे ही हुए हैं ना, तो ये कैसे हो गए एंडोस्पर्म में? मेज, व्हीट, राइस, बार्ली, ये सब क्या है? एंडोस्पर्म में। कैस्टर डाइकॉट है, लेकिन इसमें सीड कैसे हैं? एंडोस्पर्म में। और एक मोनोकॉट है जिसमें नॉन एंडोस्पर्म में। ऑर्किड आपको याद करना, ऑर्किड की कितनी जातियां? हाँ, 20,000। एंट की और चींटियों की? अच्छा वही है। अच्छा, फिशेस की और बीटल की 3 लाख जातियां। फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल इन, ऑटोगैमी यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता। तुमको भी हम ऑटोगैमिक, पहली शर्त है कि बाइसेक्सुअल चाहिए। हाँ, पपाया, डेट पाम, कुकरबिट, कोकोनट, मेज, इन सब के फूल कैसे हैं? यूनिसेक्सुअल। तो बताओ क्या करोगे? अरे कुकरबिट कौन सा है बेटा? ये ककम्बर, ये कुकरबिट्स जो हम कहते हैं, कुकरबिट में खीरा, ककड़ी, लौकी, कद्दू, तोरई, ये सारे आ जाते। दीज आर द कुकरबिट्स। और कुकरबिट में फूल कैसे होते हैं? यूनिसेक्सुअल। क्योंकि वो कद्दू में देखोगे बहुत सारे फूल निकलते हैं, और हर फूल से क्या हमें वो कद्दू मिलता है? नहीं, कुछ ही से मिलता है, जो कौन होते हैं? फीमेल। क्योंकि फल किससे बनता है?
ओवरी से, अभी फीमेल से बनता है, गोबर कहीं के। फीमेल से फल बनता है। ओवरी से बनता है ना, और ओवरी किसके पास है? मेल के पास। दूर रहो इससे। अच्छा ये देखो, ये तीनों कैसे हैं? अब एक गधों, जब ये यूनिसेक्सुअल तो ये बाईसेक्सुअल ही होंगे। कौन सी फैमिली? मालवेसी, लिलियसी, फेबेसी। समझ गया ना? तो इसका मतलब ज्यादातर जो एंजियोस्पर्म उनके फूल कैसे हैं? बाइसेक्सुअल, हर्माफ्रोडाइट। और तभी तो ऑटोगैमी की संभावना भी ज्यादा है। लेकिन ऑटोगैमी ब्रीडिंग डिप्रेशन कॉज करता है, तो प्लांट ऑटोगैमी से बचना चाहते हैं, और उसके लिए क्या डेवलप किया? आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म प्रोड्यूसेस, मेल गैमेटोफाइट इज pollen grain, female gametophyte is embryo sac. तो मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म प्रोड्यूसेस कौन सा? 2 स्पर्म एंड अ वेजिटेटिव सेल। 3 सेल हो गया। 3 सेल सब में आएगी क्या? यस। कोकोनट वाटर फ्रॉम अ टेंडर कोकोनट इज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, बहुत पूछा गया। एंड व्हाइट कर्नेल इज द सेलुलर एंडोस्पर्म। तो ये हो जाएगा फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज पार्थिनोकार्पिक? एक ही एग्जाम्पल सिलेबस में। पार्थिनोकार्पी मतलब फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट एंड फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। हाँ, पार्थेनोजेनेसिस कहाँ मिलती है? हनी बी में। किसका फॉर्मेशन? मेल का, ड्रोन का, है ना? तो यहां पर हो जाएगा बनाना। अच्छा, एप्पल जो है वो फॉल्स है, लेकिन पार्थिनोकार्पिक नहीं है। फिलीफॉर्म एपरेटस द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सिनर्जिड। द व्हीट ग्रेन हैज एन एम्ब्रियो विद वन लार्ज शील्ड शेप कॉटलेडन नोन एज, क्या कहते हैं? स्कोटेलम। दिस इज स्कोटेलम। इन एंजियोस्पर्म माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस इन्वॉल्व। चलो पहले ये बताओ कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम PMC, एंड मेगास्पोरोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल MMC। तो बताओ इनमें क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होगा? मियोसिस, तभी तो ये बनेंगे। तो इन्वॉल्व मियोसिस। और कुछ हो सकता है? और कुछ नहीं। अरे जब यही से तो बेटा बाकी गलत ही होंगे ना। जैसे कहा है कि फॉर्म गैमेट विदाउट फर्दर डिवीजन, तो क्या बिना फर्दर डिवीजन के आगे गैमेट बन सकते हैं? नहीं भाई। माइक्रोस्पोर बना और फिर उससे मेल गैमेट बनने तक कितने माइटोटिक डिवीजन? 2, और मेगा स्पोर से 3। द हाइलम इज अ स्कार ऑन द सीड। हाइलम एक स्कार है किस पे? सीड पे। वेयर फ्यूनिकल वाज अटैच्ड। सीड किससे बनता है? ओव्यूल से, और फ्रूट ओवरी से। चलो बताओ, कल तो बहुत तुम लोग बता रहे थे। चलो, फ्लावर पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बैट सीक्रेट फाउल ऑर्डर टू अट्रैक्ट देम। हाँ सही है। वैसे एनसीईआरटी ने लिखा है फ्लाइज एंड बीटल्स, लेकिन बैट भी जो होते हैं उनको भी सुगंध अच्छी नहीं लगती। रात्रिचर होता है एक तो ये, है ना? तो ये बात सही है क्या? हनी इज मेड बाय बीज बाय डाइजेस्टिंग पॉलन कलेक्टेड फ्रॉम फ्लावर। सही बात है। हाँ, क्या गलत है? नेक्टर होना चाहिए। पॉलन को डाइजेस्ट करके हनी नहीं बनता है। किससे बनता है? नेक्टर से बनता, मकरंद जिसे हम लोग कहते हैं। पॉलन ग्रेन आर रिच इन न्यूट्रिएंट and they are used in the form of tablet and syrup. Tablet and syrup, सही बात है ना? ये pollen grain of some plant cause severe allergies and bronchial affliction. कौन से प्लांट? पार्थिनियम। पार्थिनियम इंडिया में कैसे आया? कंटामिनेंट के रूप में वीट के साथ आ गया था ना। तो इसमें क्या पूछा था? नॉट ट्रू। तो नॉट ट्रू कौन सा है? सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। Which of the following may require pollinator but is genetically similar to autogamy?
Geitonogamy. Geitonogamy is functionally similar to the cross pollination but genetically similar to the autogamy. क्यों? क्योंकि पॉलन सेम प्लांट से आ रहे हैं तो जेनेटिकली ऑटोगैमी की तरह ही है। तो यहां पर हो जाएगा जीटोनोगैमी। जीनोगैमी इज द ओनली पॉलिनेशन दैट ब्रिंग्स आउट द जेनेटिकली डिफरेंट पॉलन ग्रेन, क्योंकि यहां पर दूसरे प्लांट से आ रहे हैं। Which of the following are the important floral reward to the animal pollinator? आपसे पूछा इंपॉर्टेंट फ्लोरल रिवॉर्ड, तो कौन से हैं? पॉलन एंड नेक्टर। एक और होता है वैसे, एग लेइंग साइट। और एग लेइंग साइट कितने प्लांट देते हैं? 3, जो आपके सिलेबस में है। कौन सा? युक्का, फिग, एमार्फोफेलस। और सबसे टॉलेस्ट फ्लावर किसका है? कितनी हाइट होती है? 6 फीट हाइट हो जाती है। तो यहां पर हो जाएगा नेक्टर एंड पॉलन ग्रेन्स। द कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट, प्रीन्यूक्लियर एंडोस्पर्म। और ये फ्लैसी मीजोकार्प मैंगो में, ये मैंगो में पाया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? पॉलन ग्रेन्स ऑफ मेनी स्पीसीज कॉज सीवियर एलर्जीज। सही बात है। एक ही स्पीसीज दी गई, कौन सी? पार्थेनियम। स्टोर्ड पॉलन ग्रेन इन लिक्विड नाइट्रोजन कैन बी यूज्ड इन द क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम। कितना टेम्परेचर? -196 डिग्री सेल्सियस। वैसे तो नाइट्रोजन गैस है, लेकिन इतने कम टेम्परेचर पर लिक्विड हो जाती है। टैपिटम हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ एंथर, ये गलत बात है। टैपिटम नरिशमेंट देता है। एक्साइन ऑफ पॉलन ग्रेन इज मेड ऑफ स्पोरोपोलन। गिने चुने सवाल हैं, उसी के सराउंडिंग में आते हैं एग्जाम में क्वेश्चंस। सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, इतने से बता दो क्या हो जाएगा? एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस कहां मिलेगा? एस्टेरेसी एंड ग्रासेस। ग्रासेस मतलब पोएसी, यानी एस्टेरेसी एंड पोएसी। पोएसी का पुराना नाम ग्रेमिनी, और एस्टेरेसी का कंपोजिटी। एस्टेरेसी इज द फैमिली ऑफ सनफ्लावर। मैरीगोल्ड मतलब गुड़हल हो गए, नहीं गुड़हल कह रहे हैं, गेंदा, सूरजमुखी उसकी फैमिली है। और ग्रास में तो आप जानते हैं वीट, राइस, मेज, सुगर केन, बम्बू, ये सारे ही आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? pollen germination and pollen tube growth are regulated by chemical component of pollen interacting with those of pistil। सही बात है क्या? ये कौन सा टॉपिक है? pollen pistil interaction। वो डायलॉग की बात की थी, एंड डायलॉग इज मीडिएटेड बाय केमिकल कंपोनेंट, वही वाला सवाल है। Some reptile have also been reported as pollinated in some plant। सही बात है क्या? कौन सा रेप्टाइल? गेको लिजर्ड एंड गार्डन लिजर्ड। pollen grain of many species can germinate on the stigma। गलत बात है ना? सेम स्पीसीज का ही तो जर्मिनेट कर पाएगा, अलग अलग स्पीसीज का तो इनकॉम्पेटेबल हो जाएगा। इंसेक्ट दैट कंज्यूम पॉलन और नेक्टर विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट पॉलिनेशन आर कॉल्ड पॉलन और नेक्टर रॉबर। बिल्कुल सही बात है। और कुछ इसका उल्टा भी करते हैं। क्या उल्टा? उल्टा क्या? पॉलिनेशन करा लेते हैं लेकिन रिवॉर्ड नहीं देते हैं। क्या कहते हैं? सेक्सुअल डिसीट। कौन करता है ये? ऑर्किड। कौन सा ऑर्किड? मेडिटेरेनियन ऑर्किड। क्या नाम उसका? ऑफ्रिस। और किससे पॉलिनेशन कराता है? बी एंड बम्बल बी से, है ना। प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट ऑफ स्टेमेन इज अटैच टू द। चलो पहले तुम लोग बताओ डिस्टल एंड किससे अटैच है? एंथर से। अरे यार ये फिलामेंट हुआ, और फिलामेंट का जो हिस्सा ये वाला है जो नजदीक है वो प्रॉक्सिमल, और जो दूर है उससे कौन जुड़ा है? ये एंथर जुड़ गया। तो एंथर से जुड़ा है कौन सा एंड? डिस्टल। प्रॉक्सिमल एंड किससे जुड़ा है? थैलेमस से या पेटल से। पेटल से जुड़ा होगा तो एपीपेटलस कहेंगे। तो थैलेमस और पेटल। चलो ये तो मैच करना है। पिस्टिल फ्यूज टुगेदर, सिनकार्पस। एग्जाम्पल मस्टर्ड एंड टोमेटो, दो ही एग्जाम्पल दिए एनसीईआरटी ने। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, हाइफी ऑफ हायर एस्कोमाइसीट, डाइकैरियोटिक, एस्को और बेसिडियो, एंड यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर पिस्टिलेट, एंड यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर स्टेमिनेट कहेंगे। मैच तो कर ही लोगे।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग जनरेट न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वेरिएशन आती हैं, तो यहां पर हो जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये हमारे पूर्वज कब से जानते थे? क्या 8000 से 1000 बीसी, सीधे 10,000, मतलब मेरी टोपी मेरे ऊपर। इन मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म रिडक्शन डिवीजन अकर इन मेगास्पोर मदर सेल। ये गलत बात की सही बात है? सही बात है ना? A small central cell is present in embryos है, हाँ, लार्ज, सबसे बड़ी सेल सेंट्रल सेल ही है। एग हैज फिलीफॉर्म एपरेटस किसमें? सिनर्जिड में। देर आर न्यूमरस एंटीपोडल, न्यूमरस मतलब बहुत सारी, बहुत सारी कितनी है? 3 एंटीपोडल हैं, तो आंसर हो जाएगा 1। पॉलिनेशन इन वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिलीज ब्रॉट अबाउट बाय एजेंसी ऑफ, हाँ, इंसेक्ट या विंड, जबकि दोनों हैं कैसे? एक्वेटिक। ज्यादातर एक्वेटिक प्लांट में पॉलिनेशन इंसेक्ट या विंड से होगा, तो इंसेक्ट और विंड। द ओव्यूल ऑफ एन एंजियोस्पर्म इज टेक्निकली इक्विवेलेंट टू द मेगा स्पोरेंशियम। ओव्यूल इज द मेगा स्पोरेंशियम, उसी का दूसरा नाम है ये। फंक्शनल मेगा स्पोर इन एन एंजियोस्पर्म डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो सैक, कितने डिवीजन के बाद? 3। कौन से? माइटोटिक। तो दिस डेवलप इनटू द एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट। Attractant and rewards are required for इंसेक्ट पॉलिनेशन, या फिर आप कह सकते हैं कि एनिमल पॉलिनेशन। तो क्या हो जाएगा इसमें? एंटोमोफिली। एंटोमोफिली मतलब पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट, वाटर, ये तो फ्लावर कभी खिलेगा ही नहीं, विंड। प्लांट विच प्रोड्यूस कैरेक्टरिस्टिक निमेटोफोर एंड सोज वीवी पेरी बिलोंग टू। ये पहले तो बताओ निमेटोफोर किस में मिलते हैं? राइजोफोरा। और वीवी पेरी का मतलब होता है यहां पर प्लांट के केस में। एनिमल में तो हम जानते हैं वीवी पेरी का मतलब कि बच्चे का डेवलपमेंट मां की बॉडी के अंदर हो। किसमें होता है ये? मैमल्स में। मैमल आर वीवी पेरस। प्लांट में राइजोफोरा में वीवी पेरी का मतलब होता है कि जो फ्रूट होता है वो पेड़ पे लगा हुआ है। जैसे आम के बारे में सोचो कि आम लगा हुआ है पेड़ से, पक गया और उसमें जो सीड हो जर्मिनेट कर गया, नया प्लांट निकला। कभी देखा है ऐसा? नहीं। लेकिन राइजोफोरा में ऐसे ही होता है, क्योंकि नीचे क्या है? दलदल है, उसमें अगर वो फ्रूट गिर गया तो जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। तो यानी जो सीड है वो पेड़ पे लगे लगे ही जर्मिनेट कर जाते हैं। दैट कंडीशन इज कॉल्ड विविपेरी। और ऐसा मिलता है कहां पर? हैलोफाइट, दलदली क्षेत्रों में, मार्शी एरिया। तो हैलोफाइट कह सकता है या फिर मार्शी एरिया। फ्लावर विच हैव सिंगल ओव्यूल इन द ओवरी एंड आर पैक्ड इनटू इनफ्लोरेसेंस आर यूजुअली पॉलिनेटेड बाय विंड पॉलिनेशन की खास बात है। सिंगल ओव्यूल इन द ओवरी, कौन सा प्लेसेंटेशन? बेसल प्लेसेंटेशन। और बेसल प्लेसेंटेशन का एग्जांपल मैरीगोल्ड, सनफ्लावर, और इसके अलावा व्हीट, राइस, इन सब में भी होता है। तो यहां पर हो जाएगा विंड। अ डायसियस फ्लावरिंग प्लांट प्रिवेंट बोथ, क्या रोकता है? ऑटोगैमी है, जिटोनोगैमी, ये दोनों को रोकता है। मोनोइसियस ऑटोगैमी रोक सकता है लेकिन जिटोनोगैमी नहीं रोक सकता है। मोनोइसियस का एग्जांपल, हाँ, ये सब ढेर हो गए तुम लोग। पाइनस क्यों बोल रहे हो भाई? अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सेक्सुअल प्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट। तो फ्लावरिंग प्लांट बताओ ना कि पाइकोस मार्केंसिया में पहुंच गए। हाँ, कौन? डायसियस की बात चल रही है, कहां चले गए तुम लोग? डायसियस पूछ रहे हैं कि मोनोसियस पूछ रहे हैं? मोनोसियस। तो मोनोसियस में मेज, कोकरबिट, अभी तो बताया 2 मिनट पहले, कोकोनट, ये सब क्या है? मोनोइसियस। डायसियस में 2 याद करने, पपाया एंड डेट पाम। चलो फिर अगला सवाल, मोनोइसियस और डायसियस में किसके फ्लावर यूनिसेक्सुअल? हाँ, दोनों के। मोनोइसियस में मेल और फीमेल फ्लावर सेम प्लांट पे,
और डायसियस में अलग अलग प्लांट पे। तो दोनों के फ्लावर कैसे हैं? यूनिसेक्सुअल। तो मोनोइसियस जो होता है वो ऑटोगैमी रोक सकता है लेकिन जिटोनोगैमी को प्रिवेंट नहीं कर सकता, लेकिन जो डायसियस है ऑटोगैमी जिटोनोगैमी दोनों को रोक सकता है। कौन ऐसा है जो जिटोनोगैमी और जीनोगैमी रोक सकता है? क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी में केवल क्या संभावना है? ऑटोगैमी। और अगर कोई फ्लावर बाइसेक्सुअल है और चेस्मोगैमस है तो क्या रोक सकता है? कुछ नहीं रोक सकता है। सारी पॉसिबिलिटी, ऑटोगैमी भी हो सकती है, जिटोनोगैमी भी और जीनोगैमी भी। तो ये क्या रोकेगा? ऑटोगैमी है, जिटोनोगैमी। अगर ये वाला पॉइंट हो तो क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी रोक सकता है ना इसको। Which of the following has proved helpful in preserving pollen as fossil? हाँ, स्पोरोपोलिन। और स्पोरोपोलिन दिया हुआ ये 4 नंबर पे। डबल फर्टिलाइजेशन इज, डबल फर्टिलाइजेशन में कितनी घटनाएं होती हैं? 2। पहला सिनगैमी और दूसरा ट्रिपल फ्यूजन। सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन दिया हुआ क्या कहीं? फ्यूजन ऑफ 2 मेल गैमेट ऑफ पॉलन ट्यूब विद 2 डिफरेंट एग? नहीं। फ्यूजन ऑफ 1 मेल गैमेट विद 2 पोलर न्यूक्लियाई? अरे चौथा ही तो लिखा हुआ है यार, तुम लोग बोल भी नहीं रहे हो। बोल रहे थे। Pollen grain can be stored for several years in liquid nitrogen having a temperature of -196 डिग्री सेल्सियस। और हीट शॉक 42 डिग्री पे करते हैं। और टाइफाइड में बुखार 39 से 40 डिग्री, 39 to 40 डिग्री। Which one of the following plants show a very close relationship with a species of moth? कौन सा प्लांट? युक्का प्लांट हो जाएगा, है ना। Which where none of the two can complete its life cycle without each other? मतलब कैसे रिलेशन है? ऑब्लिगेट। ये ऑब्लिगेट टाइप का रिलेशनशिप है, तो ये हो जाएगा युक्का प्लांट। Persistent nucellus in the seed is known as perisperm. Which one of the following statement regarding post fertilization in flowering plant is incorrect? Zygote develop into embryo? सही बात है क्या? सेंट्रल सेल डेवलप इनटू एंडोस्पर्म? सही बात है। ओव्यूल डेवलप इनटू एम्ब्रियो सैक? वाह भाई, कमाल करते हो। ओव्यूल किसमें डेवलप होता है? भांग खाओगे अभी शुद्ध कर देंगे। ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट? एकदम गोबर हो जाते हो तुरंत। जब तक व्हाट इज द फेट ऑफ मेल गैमीट डिस्चार्ज इन द सिनर्जिड? फेट मतलब भविष्य। तो सिनर्जिड में जो मेल गैमीट कितने? 2। उनका क्या भविष्य होगा? एक किससे फ्यूज करेगा? एक सेल से, और दूसरा 2 पोलर न्यूक्लियाई से। तो 1 फ्यूजेस विद एग, अदर फ्यूजेस विद द पोलर न्यूक्लियाई, मतलब सेंट्रल सेल न्यूक्लियस, न्यूक्लियाई होना चाहिए वैसे ये। Which is the most common type of embryo sac in angiosperm? हाँ, एम्ब्रियो सैक पूछ रहा। अभी एनाट्रोपस बता रहे हैं, एनाट्रोपस इज ओव्यूल, और यहां क्या पूछ रहे हैं? एम्ब्रियो सैक। हाँ, कौन सा? अबे मोनोस्पोरिक। सबसे कॉमन तो मोनोस्पोरिक होता है ना, क्योंकि 3 डीजेनरेट कर जाते हैं, एक ही तो फंक्शन बचता है। तो क्या हो जाएगा? मोनोस्पोरिक विद 3 sequential mitotic division. What type of pollination take place in Vallisneria? Vallisneria में वाटर, और वाटर में सरफेस पे कि पानी के अंदर? सरफेस पे आ जाएगा। और पॉलन ग्रेन एक्टिवली कि पैसिवली? पैसिवली फ्लोट करेंगे, है ना। और हाइड्रिला में सरफेस पे कि अंदर? सरफेस पे। और जोस्टेरा में अंदर। तो बताओ क्या होगा? क्या सबमर्ज कंडीशन वाला होगा? नहीं। फ्लावर इमर्ज अबव सरफेस ऑफ वाटर? ये गलत बात है, मार खाओगे क्या भाई? एंड पॉलिनेटेड सनकर बाई इंसेक्ट? ये किसके लिए सही है बात? वाटर हाइसेंथ और वाटर लिली के लिए बात सही है। ये बात किसके लिए सही है? जोस्टेरा के लिए। फ्लावर इमर्ज अबव वाटर सरफेस एंड पॉलन इज कैरिड बाय विंड? गलत बात है। किसके लिए? वाटर हाइसेंथ या वाटर लिली। मेल फ्लावर आर कैरिड बाय वाटर करंट टू फीमेल फ्लावर एट सरफेस ऑफ वाटर। ये बात सही हो गई।
हाँ, और क्या, वाटर की सरफेस के ऊपर ही तो है। हाँ, तो अब वो सरफेस नहीं, हवा की सरफेस के ऊपर का मतलब क्या है कि हवा में हो गया। जैसे कहने सीट की सरफेस के ऊपर बैग रखा है तो हवा में रखा हुआ है। हाँ? और क्या कहेंगे, सरफेस के ऊपर रखा तो क्या कहेंगे, बिलो कहेंगे, बिलो द सरफेस। इन विच in which of one of the following both autogamy and ज़ीटोनोगैमी are prevented? दोनों कौन रोकता है, डायसियस और मोनोइसियस। ऑटोगैमी बताया था कैसे याद करना है, मोनो मतलब एक और डाई मतलब दो, तो मोनो एक चीज रोकता है, डाई दो चीज रोकता है। तो दो चीज रोकने के लिए पूछ रहा है तो क्या कर दो, डाई वाला। ये तो पहले तो ये पता हो कि डायसियस होगा और फिर उससे एग्जाम्पल पता हो क्या, पपाया एंड डेट पाम, पपाया एंड डेट पाम, तो पपाया हो जाएगा। द बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज फ्यूड विद द फ्यूनिकुलेट हाइलम, हाइलम रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। इन वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली पॉलिनेशन टेक प्लेस बाय, किसके द्वारा, इंसेक्ट या विंड। दो बार आ चुका सवाल ये, इंसेक्ट और विंड पहला सवाल। द प्लांट पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ टू जनरेशन वन विद इन द अदर, टू जनरेशन, दो जनरेशन कौन सी, गैमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक। तो पहले यही लिख लेते, पॉलन ग्रेन एन, एंथर टू एन, पॉलन ग्रेन एन, मेल गैमेट एन, सीड टू एन, फ्रूट टू एन, एम्ब्रियो सैक टू एन होता है, ओव्यूल। तो बी और सी ऑप्शन अगर देखो तो एन के अंदर एन और टू एन के अंदर टू एन है, यानी ये आंसर नहीं होगा, क्यों कहा है, दो जनरेशन हो वन विद इन द अदर, एक के अंदर दूसरी पीढ़ी होनी चाहिए। तो एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन और ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक, ए एंड डी, और ए एंड डी इज द आंसर 4। दो बार नीट में आया सवाल, कुछ समझ पाए तुम लोग, नहीं लग नहीं रहा समझ पाए हो, इधर बराती तुम लोग कुछ बोलोगे कि ऐसे बस है? In some plant, thalamus contribute to fruit formation. Such fruit are called false fruit. Example: apple, strawberry and cashew. तीन नाम दिए गए हैं, तो क्या हो जाएगा, false. Which of the following is incorrect for wind pollinated plant? अच्छा, इनकरेक्ट पूछा है। Pollen grain are light and non-sticky. सही बात है। Well exposed stamen and stigma. Many ovule. देखो अभी एक सवाल पूछा भी था, सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी। फ्लावर आर स्मॉल एंड नॉट ब्राइटली कलर। क्यों ब्राइटली कलर नहीं है, क्योंकि किसी को अट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, तो काहे मुंह धोएंगे, ऐसे चले आएंगे। द टर्म यूज फॉर ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन प्लांट टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट। जैसे आपसे कहा प्लांट बदल गया, वैसे आप क्या करोगे, जीनोगैम। A typical angiosperm embryo sac at maturity is 7 celled 8 nucleate। पहला हो जाएगा। In some member of which of the following pair of families pollen grain retain their viability for months after release? Solanaceae, Rosaceae, Leguminosae। और 30 मिनट की राइस और व्हीट में, यानी पोएसी कह सकता है। तो यहां पर दो ऑप्शन दिए गए, रोजेसी एंड लेगुमिनस। बाकी देखो तीन ऑप्शन पोएसी लिखा हुआ है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पॉलिनेशन के लिए, फ्लावर प्रोड्यूस फाउल ऑर्डर टू अट्रैक्ट फ्लाइज एंड बीटल टू गेट पॉलिनेटेड। सबको खुशबू थोड़ी अच्छी लगती, कुछ को क्या चाहिए, दुर्गंध चाहिए। मॉथ एंड बटरफ्लाइज आर द मोस्ट डोमिनेंट पॉलिनेटिंग एजेंट अमंग इंसेक्ट। हाँ, क्या होना चाहिए, बीज, तो गलत बात। पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट। कितने जेनरा, इस जेनरा ज्यादातर मोनोकॉट, और 2,4-D किस पे अफेक्ट करता है, डाइकॉट पे, एग्रोबैक्टीरियम डाइकॉट। पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन अमंग एबायोटिक पॉलिनेशन। हाँ भैया,
एबायोटिक में कितने होते हैं? दो, विंड एंड, तो विंड और वाटर में कौन रेयर है? वाटर। कॉमन कौन है? विंड। वैसे पॉलिनेटिंग एजेंट कितनी तरह के हैं? दो, एक है एबायोटिक, दूसरा बायोटिक। कौन सा कॉमन? बायोटिक। और एबायोटिक में कौन कॉमन? विंड। विच पार्ट ऑफ फ्रूट लेबल्ड इन द गिवन डायग्राम मेक इट्स अ फॉल्स फ्रूट? सी क्या है? हाँ, ये है थैलमस। और डी क्या है? डी क्या है? सीड। डी सीड नहीं दिखाई दे रही क्या तुम लोगों को? ये सीड है और ये मेन फ्रूट अंदर है यहां पर, है ना? और कुछ समझ पा रहे हो क्या तुम लोग? ये बी क्या दिखाई दे रहा है? एंडोकार्प। और ए क्या होगा? मेसोकार्प। तो क्या करोगे? सी, थैलमस। वैसे डायग्राम ना भी देता तब भी कोई फर्क पड़ता नहीं, ये सब कुछ इसमें भी लिख दिया है। इसमें ये ऑप्शन देने नहीं चाहिए थे इसको ना, ये सब लिखना ही नहीं चाहिए था, सीधे सी इंडिकेट कराना चाहिए था। हम तो ऐसे ही बनाएंगे। क्लिस्टोगैमस फ्लावर आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस, क्योंकि यहां पर और कोई संभावना नहीं है। इनवेरिएबली, बिना किसी संदेह के। क्लिस्टोगैमी इज डिसएडवेंटेजियस एज देयर इज नो चांस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। ये नुकसान है इसका। क्या नुकसान है? इनब्रीडिंग, डिप्रेशन हो जाएगा यहां पर। तो दोनों बातें सही हैं। In general, the egg apparatus of embryo sac in angiosperm consist of। अरे एग apparatus में कितनी सेल है बेटा? 3, जिसमें 2 सिनर्जिड और 1 एग सेल। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ये क्या बनाया है? एग apparatus में सब लिख डाला है। हाँ, तो इसमें कोई सही नहीं है, क्योंकि इसमें सारी सेल लिख दिया ना। इसको क्या पूछना चाहिए था? एम्ब्रियो सैक। अच्छा, एम्ब्रियो सैक के हिसाब से क्या सही है? कौन सा सही है? तब तो पहला ही सही हो जाएगा। To ensure that only the desired pollen fall on the stigma in artificial hybridization। अब इसमें मैंने आपको बताया था बाइसेक्सुअल के लिए और यूनिसेक्सुअल फीमेल के लिए। अगर यूनिसेक्सुअल फीमेल है तो कितने स्टेप? 4। पहला बैगिंग, कलेक्शन, डस्टिंग, रीबैगिंग। और अगर बाइसेक्सुअल तो पहला 5 स्टेप हो जाएंगे। पहला इमैस्कुलेशन, दूसरा बैगिंग, कलेक्शन, डस्टिंग, रीबैगिंग। और बैग किसका है? बटर पेपर की पॉलिथीन का लगा दोगे, बटर पेपर का, ताकि वो एयर पास होती रहे ना। चलो पढ़ते हैं। करें द फीमेल फ्लावर बड ऑफ प्लांट प्रोड्यूसिंग यूनिसेक्सुअल फ्लावर नीड नॉट बी बैग्ड। गलत बात है ना ये। अगर यूनिसेक्सुअल है तो करें बैगिंग की जरूरत नहीं है। अच्छा, बैगिंग क्या रोकती है? हाँ, इमैस्कुलेशन क्या रोकता है? हाँ, क्या रोकता है? ऑटोगैमी। क्योंकि अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है और वो स्टेमन लगा रहेगा तो ऑटोगैमी हो सकती है ना। तो जो इमैस्कुलेशन करते हो रोकता है किसको? ऑटोगैमी। और बैगिंग जिटोनोगैमी एंड जीनोगैमी। बैग लगा देंगे तो दूसरे फ्लावर से पॉलन ग्रेन नहीं आ पाएंगे या दूसरे प्लांट से नहीं आ पाएंगे, क्योंकि हम तो अच्छी क्वालिटी के पॉलन कहीं से कलेक्ट करके यहां डालना चाहते हैं ना। तो पर्पस समझना है यहां पर कि जो इमैस्कुलेशन है वो ऑटोगैमी रोकने के लिए और बैगिंग जिटोनोगैमी और जीनोगैमी रोकने के लिए। तो अगर फीमेल फ्लावर है तो इमैस्कुलेशन तो नहीं करना पड़ेगा, लेकिन बैगिंग की जरूरत होगी। क्या रोकने के लिए? जिटोनोगैमी एंड जीनोगैमी। There is no need to emasculate unisexual flower of selected female parent। क्या ये बात सही है? यस। अब फीमेल जब स्टेमन है तो काटोगे क्या बे उसमें? Emasculated flower are to be bagged immediately after cross pollination। सही बात है ना। फिर इमैस्कुलेटेड फ्लावर को तुरंत हमें बैग करना पड़ेगा, बैगिंग करनी पड़ेगी। इमैस्कुलेटेड फ्लावर आर टू बी बैग्ड आफ्टर रिमूवल ऑफ एंथर। एंथर को रिमूव कर देंगे और फिर से बैगिंग करनी पड़ेगी। बाइसेक्सुअल फ्लावर शोविंग प्रोटोगाइनी आर नेवर सिलेक्टेड फॉर क्रॉस। गलत बात है। प्रोटोगाइनी, प्रोटोगाइनी मतलब
प्रोटोगाइनी मतलब, प्रोटो मतलब पहले, अगर स्टिग्मा का मैचुरेशन पहले हो जाए तो स्टिग्मा पहले मैच्योर है, एंथर पहले मैच्योर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाइसेक्सुअल है तो एंथर को तो हम काट के हटा ही देंगे, और फिर हम उसका यूज कर सकते हैं। इसमें फिर प्रोटोगाइनी या प्रोटेंड्री से कोई मतलब नहीं है। प्रोटोगाइनी क्या रोकता है? ऑटोगैमी। प्रोटेंड्री प्रोटोगाइनी ये ऑटोगैमी को रोकने के लिए, वो पहली वाली डिवाइस है डाइकोगैमी, आउटब्रीडिंग डिवाइस जो कल बताई थी। तो इसमें क्या क्या सही मिला हमें? बी सी डी, बी सी डी कहीं दिया हुआ है, कौन सा ऑप्शन? सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। तो अच्छा सवाल है ये। द रेजिडुअल परसिस्टेंट पार्ट विच फॉर्म द पेरिस्पर्म इन द सीड ऑफ बीट इज द, अबे अच्छा अच्छा अच्छा, क्या हो जाएगा? न्यूसेलस। तो 3 बार पूछा ये सवाल, अब यहां उल्टा करके पूछ लिया कि जो पेरिस्पर्म वो क्या है? न्यूसेलस। Which of the following can be expected if scientists succeeded in introducing apomictic gene in the hybrid varieties of crop? क्या फायदा होगा? किसान को हर साल सीड खरीदने की जरूरत नहीं होगी। अभी सीड क्यों खरीदने पड़ते हैं? क्योंकि कैरेक्टर का सेग्रीगेशन हो जाता है। लेकिन अगर एपोमिक्ट में बना देंगे तो एपोमिक्टिक में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो गैमीट नहीं बनेंगे, और गैमीट बनने में कौन सा नियम लगता है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। उससे तुम गैमीट बनाते हैं, तो क्या हो जाएगा? फार्मर कैन कीप ऑन यूजिंग द सीड प्रोड्यूस्ड बाय द हाइब्रिड टू रेज न्यू क्रॉप ईयर आफ्टर ईयर। और यहां लिखा है चौथे में, देयर विल बी सेग्रीगेशन ऑफ डिजायर्ड कैरेक्टर। तो यहां पर क्या होना चाहिए? देयर विल बी नो सेग्रीगेशन। अगर एपोमिक्टिक सीड बना देंगे तो कैरेक्टर का सेग्रीगेशन नहीं होगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फैमिलीज द पॉलन आर वायबल फॉर मन? देखो वही सवाल बार बार आ रहे हैं, कौन कौन सा? लेगुमिनेसी, रोजेसी एंड सोलेनेसी। 3 ऑप्शन यहां तीनों दिए हुए हैं। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट इज। क्वेश्चन करते करते आपको अब आइडिया होने लगा कि कहां से सवाल पूछ रहा है। मतलब पॉलिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से सवाल पूछे जा रहे हैं। इन एंजियोस्पर्म द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट इन द ओव्यूलस। फीमेल गैमेटोफाइट इज एम्ब्रियो सैक और मेल गैमेटोफाइट इज पॉलन ग्रेन। तो चलो बताओ कहां शुरू करें? हाँ, सी से स्टार्ट करें। मियोटिक डिवीजन इन मेगास्पोर मदर सेल, फिर डीजेनरेशन ऑफ 3 मेगास्पोर, फिर क्या करें? 3 सक्सेसिव फ्री न्यूक्लियर डिवीजन इन द फंक्शनल मेगास्पोर, और फिर माइग्रेशन ऑफ 3 न्यूक्लियर टुवर्ड्स ईच पोल, और उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ 4 रिजल्टिंग इन 7 सेल्ड एम्ब्रियो सैक। तो सी से स्टार्ट करोगे, 2 ऑप्शन दिए, सी के बाद कहां गए? बी। और एग्जाम में बस इतने सी आपका आंसर आ जाएगा, आगे जरूरत ही नहीं पड़ेगी। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेसल्स इन द कॉर्न कॉब? टेसल बदल दिया गया, क्या कर दिया गया? ईयर्स। तो ईयर्स कॉर्न कॉब में ईयर पहले बताओ है क्या? स्टिग्मा एंड स्टाइल। काम क्या है? ट्रैप पॉलन ग्रेन। तो क्या हो जाएगा? तो ट्रैप पॉलन ग्रेन। कौन सा पॉलिनेशन? विंड पॉलिनेशन। Large colorful fragrant flower with nectar are seen in insect pollination, तो insect pollinated plant. In angio, the haploid, diploid and triploid structure of fertilized embryo sac sequentially are, तो antipodal, synergid, तो नहीं होगा आंसर। पेन, ट्रिप्लॉइड, synergid, ये हो गया आंसर। पोलर न्यूक्लियाई, अगर दोनों को जोड़ लोगे तो ट्वेन कह सकते हो, अलग अलग एनएन हो जाएगा। तो अब चूंकि रिस्पेक्टिवली का है तो फिर सेकंड ऑप्शन करेक्ट पूछा है। द फ्लावर ऑफ वेलिस्नेरिया आर कलरफुल एंड प्रोड्यूस नेक्टर। गलत क्यों? कौन सा पॉलिनेशन? वाटर पॉलिनेशन। और वाटर और विंड पॉलिनेटेड नेक्टर प्रोड्यूस नहीं करते हैं, फ्लावर कलरफुल नहीं होते हैं। द फ्लावर ऑफ वाटर लिली आर नॉट पॉलिनेटेड बाय वाटर। सही बात। किससे? इंसेक्ट या विंड।
In most of water pollinated species, the pollen grain are protected from wetting. कैसे? म्यूसिलेजिनस कवरिंग होता है. Pollen grain of some hydrophyte are long and ribbon like. Yes, किसमें? जोस्टेरा में. In some hydrophyte, the pollen grain are carried passively inside water. किसमें? नहीं, वेलिस्नेरिया नहीं बेटा, हाइड्रिला नहीं, जोस्टेरा. क्योंकि कहा है इनसाइड वाटर, क्योंकि हाइड्रिला और वेलिस्नेरिया में तो सरफेस ऑफ वाटर हो जाएगा. तो इसका मतलब करेक्ट स्टेटमेंट 4 हो जाएंगे यहां पर, बी सी डी ई ओनली, सेकंड ऑप्शन. चलो बताओ क्या है ये? विंड पॉलिनेशन है. और क्या दिखाई दे रहा है? वेल एक्सपोज्ड स्टिग्मा. तो दिस इज विंड. एक ही ऑप्शन से मिल जाएगा वैसे. प्लांट इन्फ्लोरेसेंस शोइंग फ्लावर विद वेल एक्सपोज्ड स्टेमन. विच पार्ट ऑफ ओव्यूल स्टोर रिजर्व फूड मटेरियल? ऐसे बता दो. ओव्यूल का कौन सा पार्ट? न्यूसिलस. तो ये न्यूसिलस हो जाएगा यहां पर. और न्यूसिलस की एक सेल वो एमएमसी बना लेती है और उसके अंदर काफी सारे रिजर्व होता है. पॉलन ग्रेन रिमेन प्रिजर्व एज फॉसिल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ. अब स्पोरो पॉलिन नहीं दिया, क्या दिया है? एक्साइन. चलो ये कौन सा प्लांट है, कौन सा फ्रूट है? हाँ, स्ट्रॉबेरी. और क्या दिखाया गया? हाँ, सीड दिखाई दे रहा है, थैलेमस दिखाई दे रहा होगा. यहाँ द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल, दिस इज द हाइलम. The flower are amorphophilous, provides safe place for the pollinator to lay eggs. This is an example of mutualism. अरे पॉलिनेशन कहीं भी हो, म्यूचुअलिज्म ही तो होगा, क्योंकि दोनों को फायदा है ना. तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ. हाँ, म्यूचुअलिज्म में क्या कर रहा है? फ्लोर रिवॉर्ड प्रोवाइड कर रहा है. अमेंसलिज्म तो हम जानते हैं कैसा, नेगेटिव जीरो. एक को फायदा, एक को नुकसान, दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता. एनिमोफिली, विंड. कॉमेंसलिज्म प्लस जीरो. और कॉमेंसलिज्म के कितने एग्जाम्पल पढ़े थे? 4. पहला ऑर्किड ऑन मैंगो ब्रांच, दूसरा बार्निकल ऑन बैक ऑफ वेल, तीसरा कैटल एग्रेट एंड ग्रेजिंग कैटल, एंड सी एनिमोन एंड क्लाउन फिश. Which of the following represent the female gametophyte? ऐसे बताओ तुम लोग. एम्ब्रियो, सैक. चलो ये 25 का सवाल. Both wind and water pollinated flower are not very colorful and do not produce nectar. सही बात है. The flower produce enormous amount of pollen grain in wind and water pollinated flower. सही बात है. और क्या एक्सप्लेन कर रहा है? हाँ, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है बताओ इस असर्शन का? कलरफुल क्यों नहीं है? क्योंकि अट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है. और ये क्या रीजन लिखा है? नहीं. तो दोनों सही, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. 5 सवाल आए थे इस चैप्टर से. असर्शन फिर कह रहा है कि अ टिपिकल अनफर्टिलाइज्ड एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक एट मैच्योरिटी इज 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल. सही बात है. अरे यार, द एग apparatus has 2 polar nuclei. कितने? 3 पोलर न्यूक्लियर. अबे बैले कहीं के, एक एपरेटस पोलर न्यूक्लियर कहां होता है? एक एपरेटस हैज 2 सिनर्जिड एंड 1 एग सेल. तो ये तो एकदम गलत बात ही लिखी हुई है ना. तो अब आसान हो गया फिर. सेल्स ऑफ टैपिटम possess dense cytoplasm and generally have more than 1 nucleus. सही बात है. Presence of more than 1 nucleus in the tapetum increases the efficiency of nourishing the developing microspore mother cell. अब पहली चीज तो इसका कोई जिक्र एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन ये बात एकदम सही है. एनसीईआरटी तो ये लिखा है कि टैपिटम जो होता है वो डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को नरिशमेंट देता है. लेकिन ये जो रीजन दिया गया ये सही है. और एक से ज्यादा न्यूक्लियाई अगर होंगे, एक से ज्यादा न्यूक्लियाई अगर होंगे तो न्यूक्लियोलस भी ज्यादा होंगे, और न्यूक्लियोलस ज्यादा होंगे तो आरआरएनए ज्यादा बनेगा, क्योंकि न्यूक्लियोलस इज द साइट ऑफ आरआरएनए. आरआरएनए ज्यादा होंगे तो राइबोसोम ज्यादा होंगे, राइबोसोम ज्यादा होंगे तो प्रोटीन ज्यादा बनेगी, और वही तो नरिशमेंट के लिए चाहिए.
तो ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, लेकिन ये बहुत कठिन सवाल है। एग्जाम में तो उम्मीद नहीं की, और एक दो सवाल ऐसे आते हैं, लेकिन इनके चक्कर में बर्बाद नहीं होना है। 88-87 करो, इसलिए हमेशा कहते हैं एक दो सवालों के चक्कर मत पड़ना। और जो ऐसे सवाल आते हैं याद भी हमको खूब रहते हैं, और ऐसा दोबारा आएगा ही नहीं। How many meiotic and mitotic division need to occur for development of mature female gametophyte from the megaspore mother cell? तो एमसी से कितने मियोटिक डिवीजन? एक, और माइटोटिक 3। यहां पर ये लिख दिया फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल। अगर यहां फ्रॉम द मेगास्पोर से कह देता तो ये 0 हो जाता। बेटा मेगा स्पोर से चलोगे ना, तो मेगा स्पोर में कोई मियोसिस तो नहीं होगी, केवल 3 माइटोटिक हो जाएंगे। तो मुझे बनाना होगा तो मैं यही फुल स्टॉप लगा दूंगा, आगे का छोड़ दूंगा। तो क्या हो जाएगा? 0 और 3 हो जाएगा। यहां क्या होगा? 1 और 3। और यही अगर मेल गैमेटोफाइट की बात करें तो 1 और 2 हो जाएंगे वहां पर। स्कुटिलम, cotyledon of the monocot seed, non-albuminous seed, groundnut, पेरिस्पर्म, persistent न्यूसिलस। वही गिने चुने सवाल हैं। ये एपीब्लास्ट का जिक्र एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन कोई हमें फर्क नहीं पड़ता है। कहीं एनसीईआरटी ने इस बात का जिक्र नहीं कि हाँ एपीब्लास्ट डायग्राम में दिखाया जरूर है, लेकिन लैंग्वेज में कहीं नहीं लिखा है, और ना ही ये बताया कि रूडिमेंट्री कॉटलेडन है। चलो अब कुछ और सवाल हम लोग कर लेते हैं। Each cell of sporogenous tissue is a potential pollen or microspore mother cell. स्पोरोजेनस टिश्यू की हर सेल पीएमसी है। रीजन कह रहा है कि each cell of sporogenous tissue is capable of giving rise to microspore tetrad। क्या एक्सप्लेन कर रहा है? यस, क्योंकि हर सेल माइक्रोस्पोर टेट्राड बना सकती है, इसलिए हर सेल पीएमसी है। लेकिन न्यूसिलस की हर सेल एमएमसी नहीं है, क्योंकि हर सेल मेगास्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन नहीं कर सकती। तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ड्यूरिंग एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन माइटोटिक डिवीजन आर स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर। सही बात है क्या? न्यूक्लियर डिवीजन आर नॉट फॉलोड इमीडिएटली बाय सेल वॉल फॉर्मेशन। सही बात है। क्या एक्सप्लेन कर रहा है? प्री न्यूक्लियर क्यों है? क्योंकि तुरंत साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही। एक्सप्लेन कर रहा है। इन फ्लावर, द फ्लावर प्रोड्यूस इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पॉलन एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ ओव्यूल अवेलेबल फॉर पॉलिनेशन। सही बात है। वाटर इज अ रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर द मेल गैमीट अमंग द लोअर प्लांट ग्रुप सच एज एल्गी, ब्रायो एंड टेरिडो। ये भी सही वाले। इन दोनों का कोई लिंक है क्या? वहां फूल की बात हो रही है, यहाँ एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, तो कोई लिंक नहीं है। दोनों बातें सही, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। मतलब ये आंसर हो गया आपका। ईच सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू इज अ पोटेंशियल पॉलन मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल। अभी तो कराया था ये। ईच सेल ऑफ द स्पोरोजिनस टिश्यू इज कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू अ मेगास्पोर टेट्राड। अब यहाँ मेगास्पोर टेट्राड लिख दिया, तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। The period for which pollen grain remain viable is highly variable। pollen grain की जो viability वो variable है। viability of pollen grain depends some extent on the prevailing temperature and humidity। और क्या explain कर रहा है? कह रहे हैं कि pollen grain की viability variable है, क्योंकि वो temperature पर निर्भर है। ये कोई रीजन है क्या इसका? नहीं, ये एक्सप्लेनेशन इसका नहीं है। नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। It is possible to store pollen grain of a large number of species for years in liquid nitrogen। Store pollen can be used as pollen bank similar to seed bank in crop breeding program। सही बात है। क्या एक्सप्लेनेशन है? नहीं, एक्सप्लेनेशन नहीं होगा ये। Pollen consumption has claimed to increase the performance of athlete and race horses। Pollen grain are rich in nutrient। एक्सप्लेन कर रहा है। परफॉर्मेंस इसीलिए बढ़ रही क्योंकि पॉलन आर रिच इन न्यूट्रिएंट, इसलिए परफॉर्मेंस बढ़ा रहे हैं। तो यहां एक्सप्लेन कर रहा है। पॉलन ग्रेन ऑफ मेनी स्पीसीज कॉज सीवियर एलर्जीज। बोलो। ब्रोंकियल एफ्लिक्शन इन सम पीपल लीडिंग टू एक्यूट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर सच एज अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस। हाँ, गलत बात। बस एक वर्ड से गलत हो गया, एक्यूट। दीज आर क्रॉनिक। एग्जाम में ये सब दिखाई नहीं देता है, तो ये हो गया गलत।
In some member of Rosaceae, Leguminosae and Solanaceae, pollen grain lose viability within 30 minutes. दोनों बातें गलत हैं, तो कौन सा हो जाएगा? 4. In majority of NGO, there is monospory type of embryo sac development. Monospory क्योंकि एक ही मेगास्पोर बसता है. The embryo sac develop from single functional megaspore. क्या एक्सप्लेन कर रहा है? मोनोस्पोरिक इसीलिए तो है क्योंकि सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर से एम्ब्रियो सैक बन जाता है. जीटोनोगेमी फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन, बोला करो यार. इन्वॉल्विंग पॉलिनेटिंग एजेंट एंड जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगेमी सिंस द पॉलन कैन कम फ्रॉम अनदर प्लांट, कम फ्रॉम सेम प्लांट. तो गलत बात है ना ये. Geitonogamy is only type of pollination during which pollination bring genetically different type. गलत बात क्या होना चाहिए? Xenogamy. दोनों गलत हो गए. To compensate the uncertainties and associated loss of pollen grain during pollination by abiotic agent, the flower produce enormous amount of pollen as compared to number of ovule available for pollination. सही है ना ये? Pollen grain come in contact with the stigma is a chance factor for both wind and water pollination. एक्सप्लेन कर रहा है. हाँ, क्योंकि लॉस यहां पर हो रहा है, अनसर्टेनिटीज है क्योंकि विंड और वाटर कोई रिवॉर्ड नहीं ले रहे हैं, तो इसलिए अनसर्टेनिटीज भी यहां पर है. क्लिस्टोगैमस फ्लावर आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस. बोलो. देयर इज नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलन लैंडिंग ऑन स्टिग्मा. एक्सप्लेन कर रहा है. यस, निस्संदेह ऑटोगैमस है क्योंकि जीटोनो या जीनो का कोई चांस नहीं है. नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट यूज वाटर फॉर पॉलिनेशन. मेजॉरिटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट आर पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट और विंड. सही है. एक्सप्लेन कर रहा कि नहीं? हाँ, कर रहा है. सारे एक्वेटिक प्लांट वाटर से पॉलिनेशन क्यों नहीं कराते हैं? क्योंकि ज्यादातर इंसेक्ट और विंड से कराते हैं. एक्सप्लेन कर रहा है. चलो अब कुछ डायग्राम में करा दो तो ये तुम्हारा होमवर्क हो गया. पहला सवाल, ये किसका डायग्राम है? किसका? एंथर का. कैसा स्ट्रक्चर है ये? हाँ, टेट्रागोनल, 4 साइडेड टेट्रागोनल है ये ना. ये क्या दिखाए गए? पॉलन ग्रेन दिखाए गए हैं. किससे? कौन सा इलेक्ट्रॉन? हाँ, कौन सा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप? स्कैनिंग. ये लिखा क्या एनसीईआरटी में? हाँ, डायग्राम के नीचे लिखा हुआ है. ये बताओ क्या है? पॉलन टेट्राड. ये पॉलन टेट्राड दिखाए गए हैं. इसमें बता पाओगे क्या तुम लोग? कुछ बताओ. ए क्या है? हाँ, ए क्या है? A is the vacuole, B is the nucleus, C is the asymmetric spindle, D is the vegetative cell and E is the generative cell. और उनके न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं क्या आपको? ये बताओ. This is pentacarpillary, स्टेनकार्पस, गायनोशियम ऑफ हिबिस्कस. और यहां देखो तो आपको इस स्टिग्मा कितने दिखाई दे रहे हैं? 5. लेकिन देखो स्टाइल एक ही बन गई है, तो फ्यूज हो गए. तो दिस इज पेंटाकार्पिलरी, स्टेनकार्पस, गायनोशियम ऑफ हिबिस्कस. ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है क्या? और डायग्राम के नीचे ही लिखा हुआ है. ये कर लेना. ये बताओ. अरे पूरा बोलो. मल्टीकार्पर, मल्टीकार्पिलरी, एपोकार्पस. देखो सारी कार्पेल अलग दिखाई दे रहे हैं. एपोकार्पस, गायनोशियम ऑफ मिकेलिया, मतलब चंपा की बात कर रहा है. कौन सा हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा. और ये बताओ. मल्टीकार्पिलरी, स्टेनकार्पस, गायनोशियम ऑफ पेपावर. पेपावर सोमनिफेरम. क्या मिला था इससे? हाँ, मॉर्फिन. किससे मिला था? लेटेक्स से. और फिर मॉर्फिन से हमने क्या बनाया था? हेरोइन. कैसे? स्टाइलेशन से. हेरोइन का नाम क्या था? डाइस्टाइल मॉर्फिन. मॉर्फिन का काम क्या था?
सेडेटिव एंड पेन किलर, और हेरोइन इज डिप्रेसेंट, हेरोइन इज डिप्रेसेंट। और धतूरा हाँ हेलोसिनोजेनिक होता है ना। तो ये आपके क्वेश्चन हो गए, है ना। 2-4 सवाल बचे हो, तुम लोग कर लेना। बस इतना ही रखे हैं। हाँ रिवीजन करोगे क्या कुछ तुम लोग? क्या रिवीजन करा दें बताओ? हाँ कुछ भी करा दें। अच्छा बायोटेक कर लेते, क्योंकि लेटेस्ट अभी हमने पढ़ा है ना। तो किसने ये पता लगाया कि जो प्लाज्मिड होते हैं उनको एक सेल से निकाल के दूसरे में इंट्रोड्यूस कर रहे, कोहेन के द्वारा। और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में किसने बताया? बोयर ने। पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसने बनाया? कोहेन एंड बोयर ने। कब बनाया था? 1972 में। किसका प्लाज्मिड यूज किया था? साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम का। और किसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंट्रोड्यूस किया था? ई कोलाई में। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में कितने स्टेप होते हैं? यही नहीं जान पाए। कितने स्टेप हैं? 7। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में 6। तो पहले किसके बताओगे? पहले डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बताओ। पहला स्टेप आइसोलेशन, दूसरा डाइजेशन, तीसरा सेपरेशन, चौथा ब्लॉटिंग, छठा नहीं पांचवा हाइब्रिडाइजेशन, और छठा ऑटो रेडियोग्राफी। अब आते हैं आरडीटी में। आरडीटी में पहला स्टेप आइसोलेशन, दूसरा डाइजेशन, तीसरा सेपरेशन, चौथा लाइगेशन, पांचवा ट्रांसफरिंग, छठा कल्चरिंग, और सातवां एक्सट्रैक्शन। और एक्सट्रैक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम में प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन, उसके बाद प्रिजर्वेटिव, फिर क्लिनिकल ट्रायल, फिर क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग, फिर मार्केटिंग। और यहां पर लार्ज स्केल पे प्रोडक्ट बनाने के लिए कौन सा बर्तन यूज करते हैं? बायोरिएक्टर का वॉल्यूम कितना है? मोस्ट कॉमनली यूज बायोरिएक्टर स्ट्रिंग टाइप कितनी तरह के? पहला सिंपल, दूसरा स्पार्स। लाइगेशन करने के बाद रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाता है। प्लाज्मिड में कितने फीचर होने चाहिए? 3। पहला ओराई, दूसरा और तीसरा क्लोनिंग साइट। तो पीबीआर 322 क्या है? प्लाज्मिड ही वेक्टर होता है। तो इसके पास क्या तीनों चीजें हैं? क्या इसके पास ओराई है? ओराई क्या करता है? रेप्लिकेशन की शुरुआत कराता है और कॉपी नंबर को कंट्रोल करता है। पीबीआर 322 के पास सिलेक्टेबल मार्कर हैं कितने? 2। और क्लोनिंग साइट है कितनी? 8। पहली कहां पर? रो पे। कौन सी? PVU1, सॉरी हाँ PVU2। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन पे 2। कौन सी? PST1 PVU1। ऊपर कितनी? 3। कौन सी? EcoR1 CLA1 HindD3। और फिर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन पे 2। कौन सी? BAMH1 और SAL1। अगर BAMH1 और SAL1 पे काटेंगे तो सिलेक्टेबल मार्कर कौन होगा? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। और PST1 या PVU1 पे काटेंगे तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन सिलेक्टेबल मार्कर हो जाएगा। फिर हमने पढ़ा कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट में ट्रांसफर करने के कुछ तरीके हमने पढ़े थे। कितने तरीके? 4। पहला हीट शॉक, दूसरा बायोइलेक्ट्रिक या जीन गन, तीसरा माइक्रो इंजेक्शन, चौथा डिसार्म पैथोजन। हीट शॉक किसके लिए? जीन गन, बायोलिस्टिक उसी का नाम ही है। माइक्रो इंजेक्शन और डिसार्म पैथोजन प्लांट और एनिमल दोनों के लिए। प्लांट में एग्रोबैक्टीरियम और एनिमल में रेट्रोवायरस का यूज किया जाता है ना। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम सबसे पहला आरी कौन था? HindD2। कितने खोजे जा चुके हैं? 900 से ज्यादा। कितने स्ट्रेन से? 230 स्ट्रेन से, है ना। और रिकॉग्निशन साइट कितने बेस पेयर का? 6 बेस पेयर का बना होता। कितने के लिए याद करना है? एक के लिए। EcoR1 के लिए GAATTC। एंजाइम के नाम का पहला लेटर
जीनस से, दूसरा तीसरा लेटर, स्पीसीज से चौथा लेटर, स्ट्रेन से और रोमन नंबर, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। तो इको R1 किससे निकाला गया? इश्चर्चिया कोलाई RY13 और हिंडी 2 हेमोफिलस इन्फ्लुएंजी RD से ऑब्टेन किया गया। डीएनए के फ्रेगमेंट को सेपरेट करने के लिए क्या यूज करते हैं? एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। एग्रोजेल इज अ नेचुरल पॉलीमर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सीवीड। और उसके बाद हम लोग जो डीएनए उसको किधर फिल करते हैं? कैथोड की तरफ। किधर मूव करता है? एनोड की तरफ मूव करता है। डीएनए को स्टेन किससे करते हैं? इथेरियम ब्रोमाइड से। कौन सी लाइट डालते हैं? यूवी लाइट। कैसे बैंड नजर आते हैं? ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड नजर आते हैं। और फिर इस डीएनए को जेल प्लेट से निकालते हैं, क्या कहते हैं? इल्यूशन। और डीएनए को किसमें प्रेसिपिटेट कराते हैं? चिल्ड इथेनॉल में। और वहां से निकालते तो क्या कहते हैं? स्पूलिंग का नाम हम लोग देते हैं ना। अगर ब्लू कलर की कॉलोनी तो कैसी होंगी? नॉन रिकॉम्बिनेंट। व्हाइट है तो रिकॉम्बिनेंट होंगी। अगर म्यूटेटेड जीन है तो फोटोग्राफी फिल्म पे नजर नहीं आएगा, क्योंकि प्रोब के साथ कॉम्प्लीमेंटेरिटी शो नहीं करेगा। और अगर नॉर्मल जीन है तो फोटोग्राफी फिल्म पे नजर आएगा, क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंटेरिटी शो करेगा। प्रोब क्या होता है? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए या आरएनए टैग्ड विद रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल। प्राइमर क्या होता है? केमिकली सिंथेसाइज ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड। केमिकली सिंथेसाइज ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड। कहां यूज करते हैं प्राइमर का? पीसीआर में। पीसीआर में कौन से स्टेप में? एनिलिंग में। पीसीआर में कितने स्टेप होते हैं? 3। पहला डिनेचुरेशन, दूसरा एनिलिंग, तीसरा एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में कौन सा एंजाइम? टैग पॉलीमरेज। किससे निकलता है? थर्मस एक्वेटिकस से। और क्या थर्मोफिलिक होता है? नॉर्मल एंजाइम कितने टेम्परेचर पे डिनेचर हो जाते हैं? 40 डिग्री। लेकिन ये वाला एंजाइम 80-90 डिग्री पे अपना काम इजिली करता रहता है। फिर हमने पढ़ा कि जो बायोटेक है उसके बहुत सारे एप्लीकेशन है, लेकिन 2 एप्लीकेशन सिलेबस में है। एक कहां पर? एग्रीकल्चर और दूसरा हेल्थ केयर। एग्रीकल्चर में हमने 3 पढ़े, गोल्डन राइस, बीटी कॉटन एंड टोबैको। 3 केस हमने पढ़े यहाँ पर। गोल्डन राइस किस में एनरिच्ड है? विटामिन ए। और विटामिन ए एनरिच्ड है। इस फिनोमेना को हमने क्या कहा था कल? बायोफोर्टिफिकेशन। ये वर्ड एनसीईआरटी में है नहीं, लेकिन नीट में पूछा गया है। और इसमें जीन किससे लिया गया था? डैफोडिल, एक प्लांट। वो भी एनसीईआरटी में नहीं, लेकिन नीट में सवाल पूछा गया। अब जो बीटी है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो बीटी के अलग अलग स्ट्रेन अलग अलग कीड़ों को मार सकते हैं। जैसे डिप्टेरा में फ्लाइज एंड मॉस्किटो, सिलोप्टेरा में बीटल, लेपिडोप्टेरा में आर्मी वर्म एंड टोबैको बडवर्म आ जाएंगे। और ये जो बीटी है ये अपनी ग्रोथ के दौरान एक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन बनाता है। और ये प्रोटीन किस फॉर्म में? प्रोटॉक्सिन। और इस प्रोटॉक्सिन की वजह से बैक्टीरिया खुद नहीं मरता है, क्योंकि इनएक्टिव फॉर्म में बन रहा है। और जब कोई इंसेक्ट इस प्रोटॉक्सिन को निगलता है तो ये प्रोटीन एक्टिव हो जाती है। कहां पर? गट में, एल्कलाइन पीएच की वजह से। और एक्टिव टॉक्सिन में बदलने के बाद ये जुड़ जाती है किससे? मिडगट एपिथेलियम से। और मिडगट एपिथेलियम में पोर एंड स्वेलिंग कॉज करती है, जिससे इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। अब जो बीटी टॉक्सिन, दिस इज कोडेड बाय जीन क्राई। और क्राई जीन स्पेसिफिक नेचर का है। जीन का चुनाव किस पे निर्भर करता है? क्रॉप और पेस्ट पे। अगर क्रॉप हमारी कॉर्न है और हमारा पेस्ट है कौन? बोरर, तो बताओ जीन कौन सा? क्राई 1AB। और अगर क्रॉप कॉटन है और टारगेट है बोलवर्म तो क्राई 2AB एंड क्राई 1AC का हम लोग यूज कर सकते हैं। मिलोडिक एनिन कॉग्निशा से बचने के लिए कौन सा तरीका? RNAi। और यहां पर RNAi या हम इसे कहते हैं mRNA साइलेंसिंग। और इसके लिए यूज करते हैं डबल स्टैंडर्ड RNA। बहुत पूछा गया है डबल स्टैंडर्ड RNA। और यहां पर जो निमेटोड स्पेसिफिक जीन उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए हम यूज करते हैं एग्रोबैक्टीरियम। तो उसका टीआई प्लाज्मिड यूज कर लेते हैं। और साथ ही ट्रांसपोजोन भी यूज करते हैं। ट्रांसपोजोन क्या होते हैं? मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट। कितनी रिकॉम्बिनेंट थेरेप्यूटिक दुनिया भर में बेची जा रही हैं? 30 इंडिया में, 12 और एक हमारे सिलेबस में कौन सी? जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। इंसुलिन जब हमारी बॉडी में बनती तो किस रूप में? प्रो हार्मोन। प्रो हार्मोन में कितनी चेन? 3। कौन सी? ABC। और जब मैच्योर इंसुलिन में कितनी चेन? 2। कौन सी? A और B। और यानी सी पेप्टाइड को रिमूव कर दिया जाता है ड्यूरिंग द मैचुरेशन। RDT में यही तो समस्या थी। क्या समस्या थी?
रिमूवल ऑफ सी पेप्टाइड। तो फिर इस समस्या को किसने दूर किया? एल इन द ईयर 1983। और उसने क्या किया? ए और बी के लिए अलग अलग डीएनए बना लिए और अलग अलग डीएनए को अलग अलग ई कोलाई में इंट्रोड्यूस किया और अलग अलग कल्चर करा के अलग अलग ए और बी चेन बनाया और फिर डाइसल्फाइड बॉन्ड से दोनों को जोड़ दिया और इस तरीके से ह्यूमन इंसुलिन का फॉर्मेशन हुआ। दूसरा टॉपिक क्या था मेडिसिन में? दूसरा क्या था? जीन थेरेपी। जीन थेरेपी से क्या ट्रीट करते हैं? जेनेटिक डिसऑर्डर। क्या ट्रीट करते हैं? जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर कितनी तरह के? दो। पहला मेंडेलियन, दूसरा क्रोमोसोम। जीन थेरेपी पहली बार कब की गई? 1990। किसमें? 4 ईयर ओल्ड गर्ल। क्या था? एडीए डिफिशियंसी। कौन सी बीमारी? स्किड। स्किड इज द सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी। और इस बीमारी को या एडीए डिफिशियंसी को ट्रीट करने के कितने रास्ते? 4, जिसमें जीन थेरेपी के 2, तीसरा और चौथा। पहला तरीका बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, दूसरा एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, तीसरा ट्रांसफ्यूजन ऑफ जेल। जेल इज द जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट, चौथा जीन थेरेपी इन अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज। इन 4 में कितने तरीके जीन थेरेपी? 2। कितने टेम्पोरेरी? 3। कितने परमानेंट? एक तरीका परमानेंट होगा। अगर अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में हम जीन को ट्रांसफर कर देंगे तो ये परमानेंट की ओर हो सकता है। तीसरा मेडिसिन में तीसरा, पहला इंसुलिन, दूसरा जीन थेरेपी, तीसरा मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। तो यहां 2 बातें बताई गई, एक मॉडर्न और दूसरा ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल जो तरीका है कौन सा? सीरम एंड यूरिन एनालिसिस, जिससे हम अर्ली डायग्नोसिस नहीं कर सकते। अर्ली डायग्नोसिस के कितने तरीके? 3। पहला पीसीआर, दूसरा एलाइजा, तीसरा आरडीटी। तो जो पीसीआर है उससे हम क्या करते हैं? एम्प्लीफिकेशन करते हैं। इसके अलावा 8 सस्पेक्टेड पेशेंट, कैंसर सस्पेक्टेड पेशेंट, जीन म्यूटेशन, इन सब का पता लगाते हैं। एंड एलाइजा इज बेस्ड ऑन एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। और आप जानते हैं एलाइजा इज द डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर द एड्स। एड्स का डायग्नोस्टिक टेस्ट है। और यहीं पर वो प्रोब वाली कहानी भी बताई गई है कि अगर म्यूटेटेड जीन है तो फोटोग्राफी फिल्म पे अपीयर नहीं होगा। ये ध्यान रखना है सीधे, क्योंकि सवाल आते हैं। और रीजन भी याद रखना है, क्योंकि वो प्रोब के साथ कॉम्प्लीमेंटेरिटी शो नहीं करेगा। फिर हम लोग चलते कहां पर? ट्रांसजेनिक एनिमल। ट्रांसजेनिक एनिमल की अगर हम बात करें तो ऐसे एनिमल जिनके जीन में कोई बदलाव कर दिया गया, कोई बाहर से जीन डाल दिया गया, उन्हें कहते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल। और ट्रांसजेनिक एनिमल सबसे ज्यादा कौन से हैं? माइस। कितने %? 95%। और ट्रांसजेनिक एनिमल के कितने यूज हैं? 5। पहला नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, दूसरा स्टडी ऑफ डिजीज, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, वैक्सीन सेफ्टी टेस्टिंग एंड केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग। नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट में कौन सा एग्जांपल? इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। स्टडी ऑफ डिजीज के लिए जो जानवर बनाए गए उनका नाम ट्रांसजेनिक मॉडल। और ट्रांसजेनिक मॉडल 4 बीमारियों के लिए बनाए जा चुके हैं: कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, अल्जाइमर, रूमेटॉइड अर्थराइटिस। और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट कौन सा? अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। किसके लिए? एम्फिसिमा के लिए। और रोजी कौ कब बनाई गई? 1997। और इसमें कौन सी प्रोटीन ज्यादा है? ह्यूमन अल्फा लैक्ट एल्बुमिन। कितना? 2.4 ग्राम पर लीटर। और पोलियो वैक्सीन की सेफ्टी किसमें चेक की गई? माइस में। सबसे ओल्डेस्ट डॉर्मेंसी का केस कौन सा है? हाँ, आर्कटिक टुंड्रा। क्या बातें कर रहे हो तुम लोग ये सब? लोपिन, लोपिनस आर्कटिकस। कितने साल? 10,000 साल। कहां से मिला था? आर्कटिक टुंड्रा से मिला था। ठीक है, सीड नहीं आर्कटिक टुंड्रा। तुम लोग सब उल्टा पुल्टा कर दे रहे हो। और एक 2000 साल वाला था, कौन सा? डेट पाम। डेट पाम फिनिक्स डक्टाइलीफेरा। कहां से मिला था? किंग हेरोड पैलेस नियर द डेड सी। पॉलीएम्ब्रियोनी क्या होता है? मोर देन 1 एम्ब्रियो इन अ सीड। पॉलीएम्ब्रियोनी कहां मिलता है? सिट्रस और मैंगो में। एपोमिक्सिस एस्टेरेसी और ग्रासेस में। एपोमिक्सिस इज द फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। पार्थिनो कार्पी। और नया जीव बन रहा है तो पार्थिनोजेनेसिस के हम लोग उसको जानते हैं। और कुछ
कितने रखे हैं आज? तो कल अगला चैप्टर हम लोग कवर करेंगे कौन सा? ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और उसके साथ ये वाला रिवाइज कर लेंगे जो आज हमने पढ़ा है। ठीक है, कल मिलते हैं बेटा। ओके, पढ़ते रहो, क्वेश्चन करते रहो। ठीक है, ठीक है।